So, hey students, welcome and welcome back to my channel. So, I am here with another topic for discussion, that is directing. ठीक है, तो ये आपका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर टॉपिक है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन एंड competitive examination point of view. So do watch the video till the end. So we'll start with the introduction. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग में एक वर्ड आ रहा है डायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स आपको डायरेक्शन देनी है. ठीक है, तो ये जो एक ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है सो दैट कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. ठीक है, मैनेजमेंट को क्या करना होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ लाइक लोगों को गाइड करना, इंस्पायर करना, लीड करना, उनको सुपरवाइज करना. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को ये एक्टिविटीज़ करनी होती, परफॉर्म करनी होती है सो दैट उनके जो इंडिविजुअल है, जो उनके वर्कर है या एम्प्लॉयज़ हैं, वो इफेक्टिवली वर्क कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो सके. ठीक है, अब इसके मीनिंग और डेफिनेशन क्या है. डायरेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसका काम क्या है, आपको कम्युनिकेट करना है. ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करनी है अपने सबॉर्डिनेट्स को और उनको मोटिवेट करना है कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, इसका मेन कंसर्न क्या होता है, ये इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एकम्प्लिश हो सकें. ठीक है, डायरेक्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक मैनेजर क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, एक फाइनल एक्शन होता है मैनेजर का कि वो क्या करता है, दूसरों को समझाता है. ठीक है, उसके बाद कि काम करना कैसे है. ठीक है, सारी प्रिपरेशंस के बाद काम कैसे करना है ये एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाता है. ठीक है, ये कैसे शुरू होता है, लाइक इसमें आपका क्या है, ऑर्डर्स को इशू करना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को. ठीक है, और ये कहाँ पे ख़त्म होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस नीड्स ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. ठीक है, तो डायरेक्टिंग में क्या क्या आते हैं, सबसे पहला आता है आपको लोगों को बताना है कि क्या करना है और ये भी बताना है कि कैसे करना है. ठीक है, सेकेंड थिंग कि आपको इंस्ट्रक्शंस इशू करने हैं, ऑर्डर्स इशू करने हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को. थर्ड कि आपको उनको इंस्पायर करना है कि कैसे वो अच्छे से काम कर सकते हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव किए जा सके. उसके बाद क्या करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज भी करना है और उन्हें लीडरशिप और मोटिवेशन प्रोवाइड करना है. उसके बाद डायरेक्टिंग के कुछ फीचर्स होते हैं. पहला फीचर होता है इनिशिएट एक्शन. अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो आपका सबॉर्डिनेट कभी भी काम नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता है कि काम करना कैसे है, तो आपको डायरेक्शन देनी है. सेकंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी कि ठीक है वो काम कर रहा है बट आप अगर डायरेक्शन नहीं देंगे, आप उसे और मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा. देन पर्सुएसिव फंक्शन होता है, मीन्स कि जो भी आपका ये क्या है डायरेक्टिंग का प्रिंसिपल है ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है. ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मीन्स कि परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है ये. ठीक है, सुपरविजन करते हैं आप परफॉर्मेंस का. ठीक है, अगर परफॉर्मेंस लो जा रही है तो आप उस इंडिविजुअल को मोटिवेट करेंगे सो दैट कि वो अच्छे से वर्क कर सके. देन ये ह्यूमन एलिमेंट होता है जिसमें आपको बेसिकली ह्यूमन से डील करना होता है. देन इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्शन की. ठीक है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने की, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉय के एफर्ट्स इंटीग्रेट होते हैं. ठीक है, आप इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, इफेक्टिवली मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय के एफर्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीन्स ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, अगर आप डायरेक्शन अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उससे इंडिविजुअल जो होगा मोटिवेट होगा टू गिव देयर बेस्ट. उसके बाद बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर आप इफेक्टिवली डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव लीडरशिप है, इफेक्टिव मोटिवेशन है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बना रहेगा. ठीक है, और चेंज ऑफ कोर्स आएगा कि ठीक है परफॉर्मेंस लो जा रही है, आपने अच्छे से समझा दिया, मोटिवेट कर दिया है. ठीक है, और आपकी लीडरशिप इफेक्टिव है काफ़ी तो क्या होगा, चेंजेस आएंगे. ठीक है, जो लो जा रहा था वो अच्छे से काम हो जाएगा. प्रिंसिपल होते हैं कुछ डायरेक्टिंग के. सबसे पहला है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, कि अगर सबके मन में ये चीज़ आएगी कि हमें इन अ हार्मनी ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा ही ऑब्जेक्टिव है जो हमें फुलफ़िल करना है, सो वो काम इजीली इफ़ेक्टिवली हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप अच्छे से डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके बीच में हार्मनी बनेगी. देन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है
कि अगर आप डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आप लोगों को समझाएंगे तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और एक डायरेक्टिंग जो पर्सन दे रहा है उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो है ही है। देन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि एक सुपरवाइज़र सिर्फ एक ही सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद सुपरविजन। सुपरविजन भी वही है कि जो आपका सबॉर्डिनेट वर्क कर रहा है आपको उसे सुपरवाइज करना है कि वेदर ही और शी इज़ डूइंग दैट करेक्टली और नॉट। देन इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपकी लीडरशिप इफेक्टिव रही, अगर आप डायरेक्शन अच्छे से दे पा रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल जो भी आपका सबॉर्डिनेट है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, ठीक है। इफेक्टिव मोटिवेशन, ठीक है, इफेक्टिव मोटिवेशन भी इसके अंदर आता है। एंड फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू यानी कि आप सारी चीज़ें सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कहीं लैग कर रहा है कोई चीज़ तो आप उसे फॉलो थ्रू कर रहे हैं। देन डायरेक्टिंग की टेक्निक्स होती हैं। देयर आर 3 टेक्निक्स। फर्स्ट इज योर कंसल्टेटिव, सेकंड इज लेट गो एंड थर्ड इज ऑटोक्रेटिक। कंसल्टेटिव में क्या होता है, नेम से सजेस्ट हो रहा है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, उनका ओपिनियन लेंगे। तो इससे क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है लेट गो। लेट गो में क्या आता है कि इस टेक्निक के अंडर जो सुपीरियर होता है वो कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है। इट रिमेन्स वेस्टफुल टू सी दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सबॉर्डिनेट्स आर डायरेक्टेड राइटली टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, ठीक है। ही इज़ रेडिली अवेलेबल, लाइक वो कंसल्टेशंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा कि ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि सुपीरियर एग्जीक्यूटिव के पास इनॉर्मस पावर्स होती हैं, ठीक है। वो बस डिक्टेटरशिप आती है इसमें बेसिकली कि वही उसने ऑर्डर दे दिया एंड आपको काम करना है। वो आपसे कभी ओपिनियन नहीं लेगा, अपने व्यूज़ कभी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। इफेक्टिव डेलीगेशन। इफेक्टिव डेलीगेशन क्या है कि आपको इफेक्टिवली काम डेलीगेट करना है। दैट इज़ अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है काम की तो आप इफेक्टिव डेलीगेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, स्किल्स इन इंस्ट्रक्टिंग। अगर आपके पास इंस्ट्रक्ट करने की स्किल्स है, आप दूसरों को समझा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दे सकते हैं, तो ही आप इफेक्टिव डेलीगेशन कर सकते हैं काम का। तीसरा, स्किल्स इन लीडिंग। अगर आपको मालूम है कि अच्छा अगर मुझे टीचिंग की जॉब किसी को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, एक एक्टिविटी है, तो मैं उसके अगर मुझे उस काम की नॉलेज नहीं होगी फॉर एग्जांपल, तो मुझे नहीं पता कि मुझे किसे बताना है। दूसरा, इंस्ट्रक्शन देना नहीं आता होगा तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी कि मुझे किसे जाके इंस्ट्रक्ट करना है। देन स्किल्स इन लीडिंग की मुझे नहीं पता कि टीचिंग के लिए बेस्ट स्किल कौन सी रहेगी, ठीक है। स्पीकिंग स्किल मुझे मालूम नहीं है कि बहुत बेस्ट होती हैं तो मैं डेलीगेट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। नॉलेज ऑफ बायलॉज की, अगर उसके अंदर कुछ लॉज आ रहे हैं तो अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है तो मैं किसी भी रैंडम इंसान को नहीं कुछ कह सकती, मैं किसी को भी डेलीगेट नहीं कर सकती हूँ। ह्यूमन ओरिएंटेशन, ठीक है। लास्ट एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। सबसे पहला होता है सुपरविजन, ठीक है। देन कम्स योर मोटिवेशन, देन कम्युनिकेशन एंड देन लीडरशिप। सो सुपरविजन मीन्स कि आपको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, मॉनिटर करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व भी करना है जब वो जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो वर्ड सुपरविजन है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जहाँ सुपर मीन्स अबव, ठीक है, ओवर, और विजन मीन्स सीइंग कि कोई आपको ऊपर से वॉच आउट कर रहा है। तो सुपरविजन मीन्स कि आप के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको कोई एक इंसान ऊपर से देख रहा है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सुपरविजन हमें चाहिए क्यों? सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई इंसान हमें देख ही नहीं रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें रिसोर्स यूज़ कैसे करने, मैं तो उसे वेस्ट भी कर सकती हूँ ना, ठीक है। सेकंड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन रहता है इफ़ समवन इज़ वॉचिंग यू आउट कि आप काम कैसे कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। कंट्रोल आता है, ठीक है। फीडबैक आप ले सकते हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सुपरवाइजर से, ठीक है। मोटिवेशन इंप्रूव होता है, आपका सुपरवाइजर जो है वो आपको मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। एक ग्रुप यूनिटी भी मेंटेन रहती है अगर सुपरविजन हो रहा है तो। सेकेंड इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स कि एक मोटिव प्रोवाइड करना, जिससे क्या होगा, एक इंसान कंपेल आउट होगा कि वो कुछ काम करे, ठीक है। इंसेंटिव्स आए वर्क में, ठीक है। मोटिवेशन जो होता है एक काम होता है मैनेजर का, जिसमें वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है, उनको इम्पेल करता है जो भी एक्शन उन्हें करने हैं
ताकि वो इजीली उन्हें कर पाएँ, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, लोगों की डिज़ायर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन आप खुद को भी दे सकते हैं, अपने भी डिज़ायर्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, सो दैट कि आप एक एक्शन करें, ठीक है। अब मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। आपको भले ही कोई कितना समझा ले, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करेंगे, तो ये इंटरनल फीलिंग है। दूसरा नीड से रिलेटेड है, वही मैंने अभी समझाया, जैसे कि अगर आपको भूख लगी है और अगर आपकी ये नीड है, ठीक है, अगर आपको भूख लगी और आप नीड आ रही है तभी आप खाना खाएंगे, अदरवाइज आप खाना कभी भी रैंडम नहीं खाते, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आता है मोटिवेशन से, ठीक है। और मोटिवेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और मोटिवेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड इज़ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, ये तो आप जानते हैं कि बिन कम्युनिकेशन के आप अपना 1 सेकंड भी नहीं बिता सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, दो लोगों के बीच में आइडियाज़ को सेंड करना और रिसीव करना या फिर शेयर करना सिंपली, ठीक है। एक पर्सन होता है जो मैसेज सेंड करता है, जिसको सेंडर बोलते हैं, और एक पर्सन होता है जो उस मैसेज को रिसीव करता है, दैट इज़ नोन एज रिसीवर। तो एक इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है जिसमें फैक्ट्स भी आप कन्वे कर सकते हैं, आइडियाज़, कंसेप्शंस, योर ओपिनियंस, योर बिलीव्स, योर एटीट्यूड, योर इंस्ट्रक्शंस एंड इवन इमोशंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ये चीज़ है। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपकी जो वर्किंग है वो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन का बेसिक है वो, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर आप सामने वाले को नहीं बता पाएंगे कि व्हाट आर योर व्यूज़, व्हाट यू शुड डू, व्हाट आर द पॉलिसीज़, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। गुड पब्लिक रिलेशन बनाने में भी हेल्प करता है। एंड कम्युनिकेशन क्या है, प्लानिंग के लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेट कर रहा है, एक कम्युनिकेट, उसके बाद कम्युनिकेट जिसको कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है, मैसेज, चैनल एंड योर रिस्पॉन्स, ठीक है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस यही होता है। सबसे पहले क्या है, सेंडर है, सेंडर एक मैसेज उसके मन में आए कि मुझे ये चीज़ बतानी है, तो वो उसको एनकोड करेगा, एनकोड करेगा तो एक मीडियम ढूंढेगा, ठीक है। उसके बाद वो मीडियम क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोडिंग होगी बाय रिसीवर, और देन रिसीवर क्या करेगा, उसको समझेगा। फिर रिसीवर ने मैसेज समझा, वो उसको एनकोड करेगा एक मीडियम के थ्रू, फिर सेंडर उसको डिकोड करेगा और वो सेंडर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें 2 फेज़ होते हैं। ट्रांसमिशन, जब सेंडर रिसीवर को भेजता है तो वो आपका ट्रांसमिशन फेज़, और जब रिसीवर आपको सेंडर को दोबारा कुछ भेज रहा है तो वो फीडबैक फेज़ होता है। देन कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सेमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आते हैं, पर्सनल बैरियर्स आते हैं। देन लास्ट में आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप। लीडरशिप की एबिलिटी लाइक कि आपके जो फॉलोअर्स है आप उन्हें चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक सिक्योर डिज़ायरेबल एक्शन लेकर के आएंगे अपने ग्रुप में, अमंग योर फॉलोअर्स, वॉलंटियरली विदाउट एनी कोएर्शन। आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, वॉलंटियरली उनके कॉपरेशन से, उनके कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, एक इंडिविजुअल का ऐसा बिहेवियर है जो हेल्प करता है उसे लोगों को गाइड करने में। देन कम्स योर फीचर ऑफ लीडरशिप, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि लीडरशिप इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो आप फॉलोअर्स भी नहीं होंगे। तो लीडरशिप क्या करती है, फॉलोअर्स का रिकॉग्नाइजेशन देती है। दूसरा, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, जो भी आपके एग्जाम्पलरी एक्शन है, जो एक्शंस नहीं होने चाहिए लीडरशिप में वो एग्जाम्पलरी एक्शंस, जो एक्शंस होने चाहिए वो आते हैं, सॉरी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है कि चेंज आता है, अगर लीडरशिप नहीं होगी तो चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। गाइडेंस आती है, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। गोल डिटरमाइन होता है, टीम स्पिरिट को प्रमोशन मिलता है, एंड एड टू अथॉरिटी। So thank you so much everyone for watching the video, and hope you understood what I taught. And if you have any queries, please drop them in the comment section, and thank you so much for watching, and do subscribe the channel.